आज तो हमने इतने मन से कढ़ाई पनीर और मिक्स वेज बनाई है। कम से कम आज तो हमारे खाने की तारीफ होनी चाहिए। कोशिश तो यही है दीदी, लेकिन पता नहीं मम्मी जी पापा जी को ये भी पसंद आएगा कि नहीं। उनके लिए कुछ भी बनाओ, उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आता। गरिमा और पूजा खाना बनाकर टेबल पर सर्व करती है, लेकिन होता कुछ वैसा ही है जैसा उन्होंने सोचा था। अरे ये क्या बना दिया बहू, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा है खाने में। पता नहीं तुम खाने में ऐसा कौन सा मसाला डालती हो जिससे खाने में स्वाद ही नहीं आता। अरे ठीक तो बना है मम्मी, मुझे तो टेस्ट में कोई कमी नहीं लग रही है। अरे ये शहरी खाना तुम लोगों को ही पसंद आता है, असली स्वाद तो हमारे गांव के खाने में होता था। जब से शहर शिफ्ट हुआ है तब से खाने पीने का मजा ही चला गया। बेचारी बहुएं इतनी मेहनत करके खाना बनाती और सुनना उन्हें अंत में यही पड़ता। आज सुबह से ही घर में गांव के खाने की बड़ी बातें हो रही थी और शाम को ही गांव से चाची सास का फोन आ गया। प्रणाम जीजी, कैसे हो? इतने दिन हो गए आप लोग तो गांव आते ही नहीं। लगता है शहर जाकर गांव को भूल ही गए और हम गांव वालों को भी भूल गए। अरे ना ना सुमित्रा, ऐसी कोई बात ना है। हम तो खुद कई दिन से गांव आने की सोच रहे थे। आज दोनों बेटे घर आएंगे ना तो बात करते हैं उनसे गांव आने की। सिर्फ बात से काम न चलेगा जीजी, इस बार आप सबको गांव आना ही पड़ेगा। पूरे 3 साल हो गए गांव आए। अच्छा ठीक है सुमित्रा, मैं कोशिश करती हूँ। सुमन सबसे बात करती है और 2 दिन बाद ही सब गांव के लिए निकल जाते हैं। वाह, गांव में आते ही कितनी सुकून की सांस मिलती है। अरे ताई जी प्रणाम, ताऊ जी प्रणाम, कैसे हो भैया भाभी? अरे सब बिल्कुल मस्त है। तू तो बहुत बड़ा हो गया, मुझे तो लगा था अभी भी वैसा ही होगा टिंगू सा। क्या भैया आप भी? हंसी मजाक करते हुए सब घर में आते हैं। तभी चाची सास सबके लिए दूध का भरा हुआ ग्लास लेकर आती है। अरे चाची जी, दूध, वो भी इतना सारा? अरे बस एक छोटा सा गिलास ही तो है। वैसे भी गांव में जब भी कोई घर आता है ना तो उसे चाय वाय नहीं देते। यहाँ तो दूध और लस्सी का ही रिवाज चलता है। कुछ भी कहो, लेकिन गांव का दूध पीकर मजा आ गया। अब बस खाने में भी मजा आ जाए। अरे हाँ हाँ भाई साहब, मैंने आप सबके लिए गर्मा गर्म आलू टमाटर की सब्जी और दाल बनाई है। आप सब हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। चलिए चाची जी, फिर हम भी आपकी मदद कर देते हैं। अरे ना ना बहू, खाना तो बन गया है, तुम भी हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तुम भी तो थक गई होगी ना। सब हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठते हैं। ये लो जीजी, सबसे पहले आपकी थाली। अमित बेटा, सबको खाना दे। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है खाने की। अरे सिर्फ खुशबू ही नहीं, खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा है। आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। सच में पता नहीं आज कितने सालों बाद इतना अच्छा खाना खाया है, वरना इनके खाने में तो हमें कोई स्वाद ही नहीं आता। क्या मम्मी जी, आप भी? हम दोनों खाना बनाने में इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको पसंद क्यों नहीं आता। अरे कोई बात नहीं बहू, ऐसा तो चलता ही रहता है। खैर तुम दोनों खाना खाओ और बताओ कैसा है। खाना तो अच्छा है चाची जी, और टेस्ट भी काफी अलग है। एकदम सिंपल लेकिन अच्छा लग रहा है। गांव के खाने की यही बात होती है बेटा, कम मसाले में भी स्वाद अच्छा आता है। ज्यादा मसाले डालने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक इन दोनों के हाथ का खाना कितना भी मसाला डाल ले, लेकिन मजा ले कोई स्वाद आ जाए। यहाँ पर तो दाल चावल भी सुमित्रा ने इतने स्वाद बनाए हैं, इसके आगे तो दुनिया का बड़ा से बड़ा शाही खाना भी फेल है। अब इन बातों से दोनों बहुएं और चिढ़ जाती हैं। खाना पीना खाकर दोनों बहुएं बर्तन धोने बैठती हैं। दीदी एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ चाची जी ने सब्जी में कोई अलग मसाला भी नहीं डाला, यहाँ तक कि बस हल्का सा तड़का लगाकर सब्जी बनाई और मम्मी पापा को इतनी पसंद आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है चाची जी ने सब्जी में कुछ अलग से डाला था, कुछ अलग सा टेस्ट आ रहा था सब्जी में। क्या पता उसी वजह से मम्मी जी पापा जी को सब्जी इतनी पसंद आ गई हो। शाम को चाची जी सबका खाना डालेंगे ना, तब ध्यान से देखेंगे। रात को जैसे ही चाची सास खाना बनाकर सबको सर्व करती है, दोनों बड़े ध्यान से देख रही थी। अरे दीदी ध्यान से देखो, चाची जी ने सब्जी में घी डाला। अच्छा, तो ये सीक्रेट है इनकी सब्जी का। इस घी की वजह से ही सबको सब्जी इतनी अच्छी लग रही है। तो ठीक है ना, अब से हम भी बिना मेहनत की सब्जी बनाएंगे और उस पे ऊपर से 1 चम्मच घी डाल देंगे। फिर हमारी भी टेंशन खत्म कि मम्मी पापा को हमारी सब्जी पसंद आएगी कि नहीं। जब सारा कमाल घी को ही करना है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें। अब दोनों बहुओं के दिमाग में ये बात बैठ गई कि सब्जी में स्वाद तो घी से ही आएगा। 1 हफ्ते बाद सब गांव से वापस आए। लो जी, आ गए घर वापस। अब फिर से वैसा ही खाना खाना पड़ेगा। 1 हफ्ते गांव में खाना खाकर कितना मजा आ गया। आप टेंशन ना लो मम्मी जी,
हम दोनों अच्छा खाना ही बनाएंगे और देखना इस बार आपको हमारे हाथ का खाना पक्का पसंद आएगा। अच्छा, लगता है गांव में सुमित्रा से खाना बनाना सीख कर आई है। चलिए देखते हैं अब कैसा खाना बनाती हो तुम दोनों। दोनों किचन में खाना बनाने जाती हैं। दाल और लौकी की सब्जी तो बन गई दीदी। हाँ, मेरे भी मलाई कोफ्ते बन गए। मैंने तो चावल में भी ना थोड़ा सा घी डाल दिया है और आटा गूंथते वक्त आटे में भी, और सब्जी में भी ना अच्छे से चम्मच भर भर के घी डाल देना। घी से ही तो वो वाला टेस्ट आएगा। डाल दिया दीदी, सबकी सब्जी में घी डाल दिया, अब आएगा मजा। सब्जी में अच्छे से घी डाल डालकर उन्होंने खाना टेबल पर सर्व किया। अरे आज तो आप दोनों बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं प्रियांशु जी, बस वो आज खाना ना बड़ा टेस्टी बना है तो सबको खाने में मजा आएगा, यही सोच सोच कर खुश हो रहे थे हम दोनों। खाइए ना आप सब। ये क्या बना दिया बहू? मुझे तो लगा था तुम इतनी खुश होकर कह रही हो तो आज कुछ अच्छी सी सब्जी बनाई होगी तुमने, लेकिन इसमें तो वैसा ही स्वाद आ रहा है। हाँ बहू, गांव में इतने दिन इतनी अच्छी सब्जी खाने के बाद अब तो ये सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाई जा रही। एक काम करो, मुझे अचार लाकर दे दो, मैं उसके साथ ही खा लूंगा। हाँ, ये सब्जी तो मुझसे भी नहीं खाई जा रही। एक काम करो, सबको अचार ही दे दो। क्या? अरे क्या क्या, जाओ जल्दी से अचार लेकर आओ। उन दोनों ने सब्जी को एक एक चम्मच खाया और उसके बाद सारा खाना अचार के साथ ही खाया। अब दोनों बहुएं फिर से सोच में पड़ गई। जब चाची जी ने सब्जी में घी डाला था तो सबको बहुत पसंद आया, और हमने डाला तो इन्होंने सब्जी ही छोड़ दी। कहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी दीदी? पक्का चाची जी ने सब्जी में घी ही डाला था ना? हाँ, मतलब सब्जी में ऊपर से तो घी ही डाल सकते हैं, घी के अलावा और क्या डाल सकते हैं? मुझे तो टेस्ट भी ना घी जैसे ही आ रहा था। दीदी आ तो रहा था, लेकिन एक बार चाची जी से पूछ ले क्या पता हम ही कुछ गलत कर रहे हो, वरना अगर चाची जी ने सब्जी में घी डाला होता तो फिर हमारी सब्जी भी टेस्टी लगती। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, एक बार चाची जी से फोन करके पूछ लेते हैं। दोनों बहुएं अपनी चाची सास को फोन करती हैं। प्रणाम चाची जी, कैसी हैं आप? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बहू, तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई, बोलो क्या बात है? चाची जी, हम इतने दिन गांव में रहे ना, तो आपके हाथ की सब्जी खाने में हमें बड़ा मजा आया, लेकिन आपकी सब्जी जैसा स्वाद हमारी सब्जी में नहीं आ रहा। हमने सब्जी में घी भी डाला लेकिन वैसा टेस्ट नहीं मिला। अरे बेटा, वैसा टेस्ट कहाँ से मिलेगा, वो घी नहीं था, मक्खन था। मक्खन? आपने सब्जी में मार्केट वाला बटर डाला था चाची जी? अरे मार्केट वाला नहीं बेटा, घर के दही को मथ के बनाया था। घी का स्वाद भी सब्जी में अच्छा लगता है, लेकिन मक्खन जैसा स्वाद नहीं आता। एक बार मक्खन डालकर देखो सब्जी में, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। जी ठीक है चाची जी, थैंक यू, प्रणाम। क्या कहा चाची जी ने? अरे उन्होंने तो सब्जी में घी डाला ही नहीं था, वो तो मक्खन था जो उन्होंने घर पर दही से बनाया था। अच्छा, इसका मतलब अब हमें भी सब्जी में मक्खन डालना पड़ेगा, और यहाँ पर तो वैसा मक्खन मिलता ही नहीं है, घर पर दही जमा कर ही निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब मम्मी जी पापा जी को खाना पसंद आए इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। आज से 2 किलो दूध एक्स्ट्रा मंगा लूंगी। अब हर रोज घर में 2 किलो एक्स्ट्रा दूध आने लगा। उन्होंने 2 किलो दूध की दही जमाई और अगले दिन, अरे यार कितनी देर तक मथनी पड़ेगी ये दही, इससे मथते मथते तो मेरा हाथ में दर्द आ गया। अब थोड़ी देर तुम इसे मथ लो पूजा। दीदी मैं सब्जी काट रही हूँ, फिर आटा गूंथना है, आप ही कर लो ना। अरे नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, आटा मैं गूंथ दूंगी, तुम ये कर लो। अच्छा ठीक है। अब दही से मक्खन निकालना कोई इतना आसान काम तो है नहीं। दही से मक्खन निकालते निकालते दोनों के हाथ टूट गए। ये भगवान, मुझे तो लग रहा था थोड़ी सी देर में मक्खन निकल जाएगा, लेकिन इसने तो मेरी पूरी जान ही निकाल दी। सच में, पर ये तो शुक्र है कम से कम आज इन सबको खाना पसंद आ जाएगा, चाची जी के जैसी ही मक्खन वाली सब्जी। लेकिन मक्खन ना जरा भर भर के डालेंगे तभी अच्छा टेस्ट आएगा। हाँ दीदी, कम से कम 2-3 चम्मच तो डाल ही देते हैं। सब्जी टेस्टी लगे इसलिए दोनों बहुएं सब्जी में कई चम्मच भरकर मक्खन डाल देती हैं और आज फिर से बड़ी खुश होकर सबको खाना सर्व करती हैं। बड़ी खुश हो रही हो दोनों, कोई तीर मार लिया है क्या? आज खाने में हमने कुछ अलग किया है मम्मी जी, देखना आज आपको सब्जी बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, बोल तो तुम दोनों कल भी यही रही थी, पर हुआ तो वही ना जो पहले होता था। पर आज ऐसा नहीं होगा मम्मी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है, देखते हैं। अब दोनों ने सब्जी में इतना ज्यादा मक्खन डाला हुआ था कि सब्जी में सब्जी का टेस्ट कम और मक्खन का टेस्ट ही आए जा रहा था। अरे बहू, तुम दोनों ऐसे सपने क्यों दिखाती हो जो पूरे ही नहीं हो सकते?
इस सब्जी के लिए तुम दोनों इतनी खुश हो रही थी? क्यों, क्या हुआ पापा जी? तुम दोनों क्यों हमारा पारा हाई करना चाहती हो? बेटा क्या सब्जी बनाई है, ये कैसा टेस्ट है इसका? क्या मतलब आज भी सब्जी अच्छी नहीं बनी? क्या आज क्या सब्जी 5 स्टार होटल के शेफ ने बनाई है जो हमें अच्छी लगेगी? पता नहीं हर रोज कोई ऐसे इतनी बुरे टेस्ट की सब्जी कैसे बना सकता है। आज तो मुझे भी सब्जी का टेस्ट कुछ अजीब सा लग रहा है। आप तो रहे नहीं तो प्रियांशु जी, एक तो इतनी मेहनत करके हमने सब्जी बनाई, ऊपर से तारीफ तो छोड़ो बुराई कर रहे हो। अरे लेकिन सच में सब्जी में अलग सा ही टेस्ट आ रहा है। शायद सब्जी में आज मसाला कम हो गया है। की अनोखी कहानियाँ। सब्जी में इतना मक्खन डालेंगे तो मसाले का टेस्ट तो कम हो ही जाएगा। अगले दिन, दीदी कल सब्जी में इसलिए टेस्ट नहीं आया था क्योंकि मक्खन की वजह से मसाला कम हो गया था, लेकिन आज ना हम पहले ही ज्यादा मसाला डालेंगे तो सब्जी बहुत मस्त लगेगी। हाँ एक काम कर, मैं सब्जी बना लेती हूँ, तब तक तुम मक्खन निकाल ले। क्या मक्खन? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं निकालने वाली। कल मक्खन निकालने के चक्कर में मेरे हाथों में दर्द हो गया था। हाँ तो तुमने अकेले ने थोड़ी ना मक्खन निकाला था, मैंने भी तो मदद की थी। और आज मैं सब्जी बना रही हूँ ना, तो मक्खन तुम निकालो। नहीं, मैं सब्जी बना दूंगी लेकिन मक्खन नहीं निकालूंगी। मक्खन तो आपको ही निकालना पड़ेगा। देखो आज ना मेरा मक्खन निकालने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। आज तुम निकाल लो, कल मैं निकाल दूंगी बस। ठीक है, लेकिन कल आपको ही निकालना पड़ेगा। जैसे तैसे मुंह बनाकर पूजा मक्खन निकाल देती है, लेकिन हर रोज अब उनकी इस बात पर लड़ाई होती कि आखिर मक्खन निकालेगा कौन। इसी तरह कई दिन बीत गए। अरे हम तो मक्खन निकाल निकाल कर भी परेशान हो गए, लेकिन मजाल है कि अभी भी इनको हमारे हाथ का खाना पसंद आया हो। अभी भी सब्जी में वैसी ही कमियां निकालते रहते। लगता है हम दही ठीक से जमा नहीं रहे, इसलिए मक्खन अच्छा नहीं बन रहा है। वो दोनों आपस में बात कर रही थी कि डॉरबेल बजती है। पूजा जाकर दरवाजा खोलती है। अरे भैया आप इस टाइम? दूध तो आप सुबह देकर चले गए थे। हाँ मैडम जी, लेकिन दूध का बिल देना भूल गया था, आपका पिछले महीने का बिल। पूजा वो बिल लेकर अंदर किचन में गरिमा के पास जाती है और बिल देकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बाप रे बाप, 12,000 का बिल। अगर ये बिल घर में किसी ने देख लिया ना तो हमारी वाट लगा देंगे। इस मक्खन के चक्कर में कुछ ज्यादा ही खर्चा कर दिया हम दोनों ने। लेकिन तारीफ तो फिर भी नहीं हुई। ऐसा क्या था उस मक्खन में जो चाची जी सब्जी में डालती थी? वो सब्जी तो सबको बहुत अच्छी लगती थी, और जब हम सब्जी में मक्खन डाल रहे तो किसी को पसंद नहीं आ रही। अगले दिन, अरे गरिमा पूजा देखो तो कौन आया है। दोनों बाहर आती हैं। अरे चाची जी आप? मैं और गरिमा दीदी अभी आपको याद कर रहे थे और देखो आप आ गई। बहुत अच्छा लगा जो आप हमसे मिलने आई। हाँ चाची जी, अब आप इस बार आई हो ना तो कम से कम 4-5 महीने रुक कर ही जाना। अरे इतने दिन नहीं बहू, मैं तो बस कुछ दिन के लिए आई हूँ। अरे ऐसे ही खड़ी रखोगे क्या अपनी चाची जी को? चलो जाओ अपनी चाची जी के लिए कुछ खाने पीने को लेकर आओ। जी मम्मी जी। गरिमा और पूजा किचन में जाती है और चाची जी के लिए चाय की जगह दूध का बड़ा सा ग्लास भर कर ले आती है। अरे दूध? हाँ चाची जी, आपको चाय कम पसंद है ना, इसलिए आपके लिए गर्मा गर्म दूध। इसमें आपके लिए स्पेशल दूध का मसाला भी डाला है। सब्जी में मसाले तो ठीक से डाले नहीं जाती, आए बड़ी दूध में मसाला डालने वाली। क्या कहा मम्मी जी? अब ये सब छोड़ो, जाकर खाना बना लो, और थोड़ा अच्छा खाना बनाना, कहीं अपनी चाची जी के सामने बेइज्जती ना करवा दो। अरे ऐसी क्या बात है जीजी, बहुएं खाना तो अच्छा ही बनाती है। बस खाने में दाल जरूर बना लेना बेटा, मेरा ना आज दाल खाने का मन कर रहा है। जी ठीक है चाची जी। दोनों ने किचन में जाकर खाना बनाया और हर रोज की तरह आज भी खाने में खूब सारा मक्खन डाल दिया। बाकी किसी को ना सी, चाची जी को तो खाने में मजा आ ही जाएगा, और जब चाची जी हमारी तारीफ करेंगी ना तब सबको समझ में आएगा हम कितना अच्छा खाना बनाते हैं। टेबल पर खाना सर्व होता है, लेकिन सबके साथ साथ आज तो चाची जी ने भी खाना खाते ही मुंह बना लिया। बेचारी कुछ नहीं बोली। तुम दोनों को पहले ही बोला था ना अच्छा खाना बनाना, पता नहीं ये कैसा अजीब सा स्वाद आ रहा है इसके अंदर। सुमित्रा ने अपने घर पर कितना अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाया था हमें, और तुम उसे ये खाना खिला रही हो। अरे नहीं जीजी, खाना तो अच्छा बना है, मुझे तो ऐसा ही खाना पसंद है। बहुत अच्छा बनाया बेटा तुम दोनों ने। हमें पता था चाची जी आपको ये खाना बहुत पसंद आएगा। इन सबको ना हमारी कदर ही नहीं है। क्यों खामखा इनकी तारीफ कर रही हो सुमित्रा, बिना बात के झाड़ पर चढ़ जाएंगी। अब सुमित्रा जी बोलना तो बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन बोल नहीं पाई। उन्होंने चुपचाप खाना खा लिया, लेकिन खाना खाने के बाद, अरे बहू तुम अभी तक किचन में ही हो? हाँ चाची जी, बस थोड़े से बर्तन धोने हैं, उसके बाद हम भी रूम में चले जाएंगे। आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं बहू कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ पूछना था। बोलिए ना चाची जी, क्या बात है?
तुम दोनों सच सच बताओ, तुमने सब्जी के अंदर क्या डाला था? क्या मतलब? मतलब कि सबके सामने मैंने बोला नहीं, लेकिन सब्जी में कुछ अलग सा, थोड़ा अजीब सा टेस्ट आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मक्खन की सब्जी बनाकर खिला दी है तुम दोनों ने। मक्खन की सब्जी नहीं चाची जी, सब्जी में मक्खन डाला था। आपने बोला था ना सब्जी में मक्खन डालकर अच्छा टेस्ट आता है, और आप भी तो सबको सब्जी में मक्खन डालकर देती थी, तो सबको वो सब्जी बहुत टेस्टी लगती थी। लेकिन हम तो इतने टाइम से सब्जी में मक्खन डाल रहे हैं, लेकिन हमारी सब्जी की कोई तारीफ ही नहीं कर रहा। अरे बेटा, मैंने तुम्हें सब्जी में मक्खन डालने को कहा था, मक्खन में सब्जी नहीं। तुमने सब्जी में इतना ज्यादा मक्खन डाल रखा था कि मक्खन के अलावा किसी और चीज का टेस्ट ही नहीं आ रहा था। सब्जी में एक एक चम्मच मक्खन बहुत रहता है, उसी से अच्छा टेस्ट आता है। अगर ज्यादा मक्खन डाल दोगी तो पूरी की पूरी मक्खन की सब्जी बन जाएगी। शायद इसीलिए किसी को पसंद नहीं आ रही। क्या? और हमें लगा जितना ज्यादा मक्खन डालेंगे सब्जी उतनी ही ज्यादा अच्छी लगेगी। नहीं बेटा, चीज चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसकी मात्रा अधिक या कम हो जाए तो वो खराब लगने लगती है। अब से तुम सब्जी में 1 चम्मच मक्खन डालना, फिर देखना सब कैसे तुम्हारी तारीफ करते हैं। जी ठीक है चाची जी, हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन दोनों सब्जी बनाती हैं और अब सबकी कटोरी में 1-1 चम्मच मक्खन से ज्यादा मक्खन नहीं डालती। आज फिर से बड़ी खुश हो रही हो तुम दोनों, लेकिन चिंता मत करो, सब्जी तुम्हारी वैसी बनी होगी। आज तो गारंटी है मम्मी जी, सब्जी 1 नंबर बनी है। चलो फिर खा कर देखता है। अरे वाह, आज तो कमाल ही हो गया। आज तुम्हारे हाथ की सब्जी, ऐसा क्या डाल दिया सब्जी में? बस हमारा सीक्रेट है मम्मी जी। भाई जो भी सीक्रेट है, लेकिन अब से सब्जी ऐसे ही बनाना। बहुत टेस्टी बनेगा। सच कहूँ बहू, आज आया है सब्जी का असली स्वाद। आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। उनकी चाची सास उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराती है और फाइनली चाची जी की एक छोटी सी गाइडेंस से सबको उन दोनों के हाथ का खाना पसंद आ जाता है। और इतने समय से जो वो दोनों सबसे अपने खाने की तारीफ सुनना चाहती थी, वो आज फाइनली मिल ही जाती है।